नमस्कार, आप देख रहे हैं ईपी टुडे न्यूज़ 24। राजधानी देहरादून में सड़कों पर उतरे सैकड़ों युवा, सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा भर्ती पेपर लीक प्रकरण में सोमवार को बेरोजगार युवाओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। घंटाघर से लेकर परेड ग्राउंड तक प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ दिखाई दी। बेरोजगार संघ के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष राम कंडपाल के नेतृत्व में सैकड़ों युवा परेड ग्राउंड पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति भी बन गई। बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने के बावजूद भी युवाओं ने सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। कंडपाल ने आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने के महज 35 मिनट के बाद ही प्रश्न पत्र के 3 पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। यह मैसेज कुछ पन्नों का मामला नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य से बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया गया है। आयोग के अंदर बैठे जिम्मेदार अधिकारी और संदिग्ध लोगों की जांच की जानी चाहिए, कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली जानी चाहिए, तभी सच का पता चल पाएगा। रविवार को प्रदेश भर में 445 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा कराई गई थी। बेरोजगार संघ ने दावा किया कि वायरल हुए सवाल अभ्यर्थियों के पेपर से हुबहू मिलते हैं। आयोग ने हर केंद्र पर कैमरे भी लगाए थे, फिर भी पेपर बाहर कैसे पहुंचा, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। बेरोजगार के समर्थन में स्वाभिमान मोर्चा भी मैदान में आ पहुंचा। बेरोजगार संघ के समर्थन में स्वाभिमान मोर्चा भी मैदान में उतर आया। प्रदेश के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि नकल रोधी कानून का डर युवाओं को दिखाकर उनकी आवाज दबाई जा सकती है। अगर सरकार ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन कड़ा होगा। इस दौरान दोनों संगठनों ने मांग की कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। देहरादून से राहुल कन्नौजिया की रिपोर्ट। क्या है, हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं बार बार इस प्रदेश में न दोहराई जाए। इस प्रकार की घटनाओं से युवाओं के भविष्य को बार बार न छुआ जाए। आप कह रहे कि सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने भी तथ्य डाले, सारी चीजें ठीक है, पर एसएसपी महोदय तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। ये वर्दी अगर मिली है प्रदेश की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की जिम्मेदारी के लिए मिली। अगर आप प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में या उनकी बोली आप बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये वर्दी उतार के आप राजनीति करिए। जिस प्रकार के तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों पर काम होना चाहिए। परसों जो गिरफ्तारियां हुई, इस चीज को मैनेज किया गया, बंद करने की पूरी कोशिश हुई। फिर हमने जब और एविडेंस डाले, उस एविडेंस के बाद वो उत्तराखंड पुलिस की ऑपरेशन पे कोई कोर्ट लग जाती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका ढंग नहीं हुई। फिर कल की घटना को 12 बजे तक मैनेज किया गया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और इतने दूर थे महिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं। उनकी सुरक्षा का कोई महत्व नहीं है, उनकी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि महिला अगर पुलिस स्टेशन जाती तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। हम इनको बहुत पूरी तरीके से जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं। जब पूर्व में घटनाएं हुई, हमने लड़ाई लड़ी, हमने नकल माफियाओं के किस बैंक में किस लॉकर में पैसे रखे गए यहाँ तक एड्रेस दिया था। जिन लोगों ने वहाँ छापेमारी क्यों नहीं की, ये लोग मैनेज होगी। कल अगर ये महिला पुलिस थाने जाती तो पेपर छूटने का एक बड़ा पोस्टर रिलीज होता और ये कहते कि हमने एक महिला की टीम को पकड़ा। ये बॉबी पवार पर अगर उन्होंने विश्वास जताया है तो ये कहीं न कहीं पुलिस से उसका सवाल है, उससे उसका विश्वास, पुलिस पर विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा करना ही नहीं चाहते। पुलिस की विश्वसनीयता समाप्त हो रही है ऐसी घटनाओं से। आज 163 धारा लागू करने से भी पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं, सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। आप तो लोकतंत्र की गला घोटना चाह रहे हैं। सीधे तौर पर अब साफ है
कि वह सीबीआई मांग चाहता है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहता। एक ऐसा एग्जाम्पल प्रदेश के अंदर सेट होना चाहिए जो बार बार इस घटनाएं न दोहराई जाए। कब तक वह सड़कों पर लड़ेगा, कब तक अपने भविष्य को लेकर लड़ेगा? वो अपने भविष्य को लड़ते लड़ते बूढ़ा हो गया है, उसकी एज चले गई है, कब तक सारी चीजें हैं बड़ी गंभीर हुआ है। 11 बजे से बोल रहे हैं उसके सामने बाहर निकलता पेपर तो लिखवाना जाता है। 11 बजे की बात हुआ है और मैंने अभी कहा कि एसएससी बीजेपी के संपर्क की तरह बात कर रहे हैं। माननीय जैसे इनके हमारे अभिभावक ऐसी बात कर रहे हैं कि 11 बजे 12 तक लिखवाना जाता है, तो हमारे अभिभावक है, हम तस्वीर गवा दे रहे हैं ना। पहली बात सही कि 11 बजे नहीं 10 बजे के तस्वीर गवा देंगे आज कि 10 बजे परीक्षा सेंटर के पीछे की दीवार के बाद दो लोग पूरा एक पन्ना हाथ में लेकर हम देंगे। और हमारे व्यक्ति ने छोटी मुख्य से एक छोटी वीडियो उनसे बनाई जिसमें उनके चेहरे आए हैं। क्या बात करते हो? इसमें आयोग अंदर के लोग मिले हुए, इसमें थाने के लोग मिले हुए, इसमें पुलिस के लोग मिले हुए। मगर कुछ लोगों ने हमारे खाली छोड़ कर आई है, आप समझ सकते हैं वो हमारे आयोग अंदर से भरी जाएगी। उसका मतलब आयोग के लोग मिले हुए। पूरी तय तक जांच होनी चाहिए। युवाओं को डरा धमका कर, युवाओं को मुकदमों का डर दिखाकर उत्तराखंड में राज करना चाहते हैं, पता भी नहीं लगा, पता भी नहीं लगेगा ये कुछ कर गई। उसके बाद आयोग की कार्यप्रणाली बदल गई।